दोस्तों, क्या हो अगर दुनिया में कुछ ऐसे क्रिएचर्स या फिर मॉन्स्टर्स आ जाएं जिन्हें देखने से ही इंसानों के ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता हो और इंसान अपनी ही जान लेने लगे। इस कंडीशन में इंसान बिना देखे किस तरह सरवाइव करेंगे? क्या इंसान उन मॉन्स्टर्स या फिर क्रिएचर से अपनी जान बचा पाएंगे या फिर पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी? चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम मेलोरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर होती है। वो अपने बच्चों को किसी यात्रा पर चलने वाली बात बता रही होती है और उनसे कहती है कि हम इस यात्रा के दौरान अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रखेंगे और उन्हें नहीं हटाएंगे। मेलोरी उन्हें बाहर जो भी चीज दिखे उसे देखने से मना करती है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है ये कहानी में हम आगे जानेंगे। मेलोरी अब अपने दोनों बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध देती है, जिसके बाद मेलोरी अपने बैग में कुछ खाने पीने का सामान रखती है और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधकर घर से बाहर निकलती है। उसने घर के बाहर कुछ रस्सियां बांध रखी थीं। मेलोरी उन रस्सियों की मदद से एक बोट तक पहुंच जाती है। मेलोरी अपने दोनों बच्चों को लेकर उस बोट से कहीं जाने लगती है। फिर कहानी 5 साल पीछे जाती है, जहां हम मेलोरी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। वो अपने घर में पेंटिंग बना रही होती है। तभी उसकी बहन उसके पास आती है और उसे न्यूज देखने के लिए कहती है। मेलोरी न्यूज देखती है जिसमें दिखाया जा रहा था कि रूस और कुछ देशों में कुछ ऐसे हादसे हो रहे हैं जिससे लोग खुद की ही जान लेने लगे हैं और सुसाइड करने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। ये देखने के बाद मेलोडी टीवी को बंद कर देती है और न्यूज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। मेलोडी की बहन उससे बाहर अपने साथ घूमने चलने के लिए कहती है, पर मेलोडी उसे मना कर देती है। इसके बाद मेलोडी और उसकी बहन दोनों डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती हैं। डॉक्टर मेलोडी का चेकअप करती हैं और उसे बताती हैं कि तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है। ये सुनने के बाद मेलोडी की बहन उससे बियर पार्टी करने के लिए कहती है। ये सुनकर डॉक्टर मेलोडी से कहती हैं कि तुम्हें ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए और अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, और अगर तुम इस बच्चे को नहीं पालना चाहती तो तुम किसी और कपल को भी ये बच्चा दे सकती हो। ये कहकर वो डॉक्टर यहाँ से चली जाती हैं। फिर मेलोडी टॉयलेट में जाकर वोमिट करने लगती है। मेलोडी की बहन ये देखकर परेशान हो जाती है और अंदर आकर उसकी मदद करने के लिए बोलती है, पर मेलोडी उससे मदद लेने से मना कर देती है और कहती है कि तुम कार में जाओ, मैं जल्दी ही वहाँ आ जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जब मेलोडी बाहर निकलती है और अपनी कार के पास जा रही होती है तो यहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपना सर जोर जोर से शीशे पर मार रही होती है। ये देखकर मेलोडी समझ जाती है कि जो चीज रूस और दूसरे देशों में फैल रही थी वो अब इस देश में भी फैलना शुरू हो चुकी है। ये देखकर मेलोडी तुरंत ही भागकर अपनी बहन के पास आती है और उसे कार चलाने के लिए बोलती है और बताती है कि जो रूस और बाकी देशों में हो रहा था वो अब यहाँ भी होने लगा है। मेलोडी ये बात बता ही रही होती है कि तभी एक एम्बुलेंस एक कार को टक्कर मार देती है। ये देखकर मेलोडी और उसकी बहन फौरन ही अपने घर की तरफ जाने लगती हैं। तभी रास्ते में भी भगदड़ मचने लगती है और यही मेलोडी की बहन भी उस अजीब से क्रिएचर या फिर मॉन्स्टर को देख लेती है और उसके ब्रेन पर भी इफेक्ट पड़ता है और उसकी आंखें बदल जाती हैं। इसके बाद मेलोडी की बहन अपनी गाड़ी अजीब ढंग से चलाने लगती है। मेलोडी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तभी उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। मेलोडी कार से बाहर निकलती है, तभी उसकी बहन एक ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती है। ये देखकर मेलोडी बहुत डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है, लेकिन ज्यादा भीड़ होने के कारण वो जमीन पर गिर जाती है। मेलोडी को प्रेग्नेंट देखकर पास ही के घर के अंदर से एक लेडी बाहर आती है और मेलोडी को घर के अंदर बुलाने लगती है, लेकिन तभी उस लेडी पर भी उसी अजीब से क्रिएचर का असर होता है और उसके ब्रेन पर भी इफेक्ट पड़ता है और वो एक जलती हुई कार में जाकर बैठ जाती है और यहीं मर जाती है। तभी यहाँ मेलोडी के पास एक टॉम नाम का आदमी आता है और वो मेलोडी को उसी घर के अंदर ले जाता है जहाँ पहले से कुछ और लोग भी मौजूद थे। मेलोडी घर के अंदर पहुंचकर अपनी माँ को कॉल करने लगती है, पर किसी के भी फोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। यहीं किसी को भी बाहर हो रहे इन हादसों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और सभी लोग बहुत डरे होते हैं। तभी घर के अंदर मौजूद एक बूढ़ी लेडी सभी लोगों को बताती है कि मैंने बाहर एक अजीब सी आवाज सुनी और कुछ अलग महसूस किया, और उसी चीज को जिस किसी ने भी देखा तो उसने अपनी जान ले ली। लेकिन कोई भी इन लेडी की बात पर यकीन नहीं करता और सभी लोग अपनी अपनी बात कहने लगते हैं। तभी टॉम सभी लोगों को शांत कराता है और सबको तुरंत ही खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए बोलता है ताकि कोई भी उस अजीब सी चीज को ना देख पाए और अपनी जान ना ले ले। इसके बाद सभी लोग घर की सारी खिड़कियों और दरवाजों को ढक देते हैं। फिर चार्ली नाम का एक आदमी सभी लोगों को बताता है कि मैंने इस बारे में पहले पढ़ा है। चार्ली बताता है कि मैंने पढ़ा था कि लोगों को कोई मॉन्स्टर या फिर डेमन दिखाई देते हैं और उन्हें देखने के बाद लोग उनके वश में हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। ये सुनकर मेलोडी काफी डर जाती है। तभी टॉम मेलोडी के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और गवर्नमेंट हमें बचाने के लिए किसी को जरूर यहाँ पर भेजेगी। लेकिन यहाँ मेलोडी टॉम को अपनी बहन के बारे में बताती है और कहती है कि उसने भी किसी चीज को देखा और फिर ट्रक के सामने आकर सुसाइड कर लिया। ये कहकर वो रोने लगती है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है जहां मेलोडी को घर से निकले हुए अब 6 घंटे बीत चुके थे। मेलोडी अपने सैटेलाइट फोन से किसी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। फिर कहानी वापस पास्ट में आती है जहां सभी लोगों को उस घर में फंसे हुए अब 3 दिन बीत चुके थे और इनके पास खाने पीने का सामान अब खत्म होने लगता है।
तभी टॉम सभी लोगों को पास ही की सुपरमार्केट से खाना लेने चलने के लिए बोलता है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उसे ऐसा करने से मना करता है और घर के अंदर ही रहने के लिए बोलता है। तभी इनके दरवाजे पर एक लेडी आती है और वो इन सभी से मदद मांगने लगती है। ये सुनकर टॉम दरवाजे को खोलने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी टॉम को दरवाजा खोलने से मना करता है। पर मेलोडी उस आदमी के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और टॉम से दरवाजा खोलने के लिए बोलती है। टॉम दरवाजा खोलता है और वो लेडी घर के अंदर आ जाती है। वो अपना नाम ओलंपिया बताती है और वो लेडी भी प्रेग्नेंट होती है। ओलंपिया सभी लोगों से बोलती है कि मैं इस घर से थोड़ी ही दूर रहती हूँ और मैं अपने घर पर थी, लेकिन फिर मेरे घर में राशन खत्म हो गया और फिर मैंने सभी लोगों के दरवाजों पर दस्तक दी और सिर्फ तुमने ही अपना दरवाजा खोला। ओलंपिया को प्रेग्नेंट देखकर अब ये सब लोग ओलंपिया को भी अपने साथ रख लेते हैं। फिर ये सब लोग दोबारा से सुपरमार्केट जाने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी इस घर का मालिक सभी लोगों को घर के चारों तरफ लगे हुए कैमरों के बारे में बताता है और बोलता है कि शायद अगर हम उन कैमरों से उस मॉन्स्टर को देखें तो हम उसके वश में नहीं होंगे और सुसाइड नहीं करेंगे। इसके बाद टॉम उस घर के मालिक को एक चेयर से बांध देता है और घर का मालिक सभी को उस रूम से बाहर जाने के लिए बोलता है और लैपटॉप पर घर के बाहर लगे हुए कैमरों की फुटेज को देखने लगता है। थोड़ी देर तक तो घर के मालिक के कैमरों से बाहर देखने पर कोई असर नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ शैडो दिखाई देती हैं और एक हवा चलती है और ये देखने के बाद उसकी आंखें भी बदल जाती हैं और वो अपना सर जमीन पर मारता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। तभी सभी लोग रूम के अंदर आते हैं और उसे मरा देखकर बहुत डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि कैमरों से देखने पर भी उस मॉन्स्टर का असर उन पर होता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां अब मेलोडी को इस बोट से यात्रा करते हुए 14 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसे वो जगह नहीं मिली थी जहां वो जाना चाहती थी। मेलोडी बोट चला ही रही होती है कि तभी उसको एक आवाज आती है और एक आदमी मेलोडी से उसकी आंखों से पट्टी हटाने के लिए कहता है और कहता है कि इसे देखो, ये बहुत खूबसूरत है। मेलोडी जल्दी से अपने बच्चों को नीचे होने के लिए कहती है और अपनी गन निकालकर आवाज आने का अंदाजा लगाकर उस आदमी को शूट करने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी मेलोडी के पास आ जाता है। उसकी आंखों से पता चलता है कि इसने भी उस क्रिएचर को देख रखा है, लेकिन इस आदमी ने बाकी इंसानों की तरह सुसाइड नहीं किया। अब ये आदमी मेलोडी पर हमला करता है और उसकी आंखों से पट्टी हटाने लगता है। तभी मेलोडी अपनी बोट पर रखा हुआ एक हथियार उठाती है और उस आदमी को मारती है, जिससे वो आदमी यहीं पर मर जाता है। मेलोडी अपनी बोट को लेकर यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। कहानी वापस पास्ट में आती है, जहाँ अब टॉम सबसे बाहर जाकर खाना लाने के बारे में बात करता है। इस पर चार्ली टॉम से बोलता है कि घर के पास ही में एक सुपरमार्केट है और मैं उसमें ही काम करता था, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। फिर टॉम घर के गैराज में खड़ी हुई कार के पास जाता है और उसके शीशे और कैमरों को ढक देता है। इसके बाद टॉम, मेलोडी और कुछ लोग कार में लगे हुए जीपीएस की मदद से सुपरमार्केट तक जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और कार का जीपीएस उन्हें अपने आसपास बहुत सारी चीजें होने की सूचना देता है। ये देखकर सभी लोग डरने लगते हैं और सोचते हैं कि वो क्रिएचर हमारे आसपास ही हैं। तभी चार्ली कार को आगे बढ़ाना शुरू करता है और कुछ देर बाद ये लोग सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। सभी लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कार से उतरते हैं और चार्ली सबको मार्केट के अंदर ले जाता है। टॉम सारी खिड़कियां और दरवाजों को बंद करता है। इसके बाद ये सभी लोग अपनी आंखों से पट्टी उतारकर सामान को इकट्ठा करने लगते हैं। तभी मेलोडी को कुछ बर्ड्स दिखाई देते हैं और मेलोडी उन्हें भी अपने सामान में रख लेती है। यहीं वो बूढ़ा आदमी इन सभी लोगों को एक जगह बुलाता है और सबसे कहता है कि क्यों ना हम लोग यहीं पर रुक जाएं। यहाँ हमारी जरूरत का हर सामान मौजूद है और हम काफी दिनों तक यहाँ पर किसी भी परेशानी के रह सकते हैं। लेकिन मेलोडी और बाकी सब लोग यहाँ रुकने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन लोगों का क्या जिन्हें हम वहाँ छोड़ आए हैं। ये सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें एक डोर के पीछे से किसी आदमी की आवाज आती है। सभी लोग वहाँ जाते हैं। वो आदमी इन सब लोगों से डोर को खोलने के लिए बोलता है और मदद मांगता है। तभी चार्ली उसकी आवाज सुनता है और उसे पहचान लेता है। दरअसल वो चार्ली का दोस्त होता है जो कि चार्ली के साथ इसी मार्केट में काम करता था। चार्ली अपने दोस्त से उस डोर के पीछे जाने की वजह पूछता है। इस पर वो चार्ली को बताता है कि कुछ लोगों ने उसे यहाँ आकर बंद कर दिया। अब टॉम उसकी मदद करने के लिए धीरे से दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी वो आदमी टॉम को धक्का मारकर अंदर आने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर चार्ली समझ जाता है कि उसके दोस्त के ऊपर भी उन्हीं क्रिएचर्स का असर हो गया है और वो भी उनके वश में है। अब चार्ली सभी लोगों को बचाने के लिए अपने दोस्त को पकड़कर उसी डोर के पीछे ले जाता है। टॉम तुरंत ही दरवाजे को बंद कर देता है। तभी दरवाजे के पीछे से खून आता है और ये देखकर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि चार्ली अब मर चुका है। तभी चार्ली का दोस्त दोबारा से सबसे कहता है कि मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। ये देखकर अब ये सब समझ जाते हैं कि ये आदमी नाटक कर रहा है। अब ये सब लोग सामान लेकर घर वापस आ जाते हैं। फिर रात में वो बूढ़ा आदमी मेलोडी के पास आता है और उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं कभी भी गलत नहीं होता। वो मेलोडी को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है और फिर दोनों ड्रिंक पीते हुए बातें करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच रात के वक्त इनके साथ मार्केट जाने वाली एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार लेकर वापस मार्केट में ही चली जाती है।
ये देखकर टॉम, मेलोडी और बाकी सबको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब इनकी गाड़ी भी जा चुकी थी, जिससे अब ये लोग कहीं और नहीं जा सकते थे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां अभी भी मेलोडी उन्हीं दोनों बच्चों के साथ ट्रेवल कर रही थी और तभी उसकी बोट पानी में खड़ी हुई एक बस से टकरा जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ता है, जिससे मेलोडी का बेटा और बैग पानी में गिर जाता है। मेलोडी किसी तरह अपने बेटे को वापस बोट पर लाती है, पर उसका सारा खाने पीने का सामान और कपड़े उस बैग के साथ ही पानी में बह जाते हैं। मेलोडी ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है और अपनी बोट को एक किनारे पर ले जाती है। तभी मेलोडी को एक घर की बेल की आवाज सुनाई देती है। मेलोडी अपने दोनों बच्चों को बोट में ही रहने के लिए कहती है और अपने पास मौजूद एक रस्सी को पेड़ से बांधती है और रस्सी को लेकर आगे बढ़ने लगती है ताकि वो वापस आते समय रास्ता ना भटके और रस्सी का सहारा लेकर वापस बोट पर आ जाए। मेलोडी अब उसी घर के अंदर आ जाती है और अपनी आंखों से पट्टी हटा लेती है और वहाँ पर रखे हुए कपड़े और खाने को इकट्ठा करने लगती है। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है। मेलोडी अपनी गन निकालती है और वापस अपने बच्चों के पास जाने लगती है। तभी यहाँ पर जोर जोर से हवा चलने लगती है, यानी कि वो क्रिएचर अब यहाँ पर आ चुका है। मेलोडी डरकर अपनी गन से फायर करने लगती है और गोली चलने की आवाज उसके बच्चों को भी सुनाई देती है। ये देखकर मेलोडी की बेटी ये सोचती है कि मेलोडी खतरे में है, इसलिए वो उसे ढूंढने जाने लगती है। लेकिन यहाँ मेलोडी किसी तरह वापस बोट तक पहुंच जाती है और अपनी बच्ची को भी वापस उसी रस्सी से खींच लेती है और बोट में बिठाती है और कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था ना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे पीछे मत आना। मेलोडी अपने दोनों बच्चों को सिखाती है कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचना और खुद की जान पहले बचाना। अब इसके बाद मेलोडी यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। फिर कहानी वापस पास्ट में जाती है, जहाँ अब टॉम मेलोडी को अपने बारे में बताता है और बोलता है कि मैं एक कमांडर हूँ। वो मेलोडी को बताता है कि पिछले दिनों में मैं ईरान में पोस्टिंग पर था, जहाँ मैं रोज एक पिता को उसके 4 बच्चों को स्कूल छोड़ते जाते हुए देखता था और उनकी हिफाजत करता था। और जब मेरा घर आने का समय हुआ तो उस पिता ने मुझे एक लॉकेट दिया, जिसे मैं अभी भी अपने गले में पहनता हूँ। ये सारी बातें सुनकर मेलोडी टॉम को पसंद करने लगती है और टॉम भी मेलोडी को पसंद करने लगा था। फिर रात के समय में मेलोडी मार्केट से लाए हुए सैटेलाइट फोन की मदद से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। यहीं ओलंपिया को घर के दरवाजे पर एक आदमी की आवाज आती है, जो कि ओलंपिया से मदद मांग रहा था और ओलंपिया उसके लिए घर का दरवाजा खोल देती है। तभी मेलोडी उसे देखती है और उस आदमी पर गन पॉइंट कर लेती है। तभी यहाँ पर टॉम आता है और उस आदमी को चेक करने लगता है कि कहीं वो वश में तो नहीं। ये लोग उस आदमी से पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। इस पर वो आदमी इन सभी लोगों को बताता है कि मेरा नाम गैरी है। वो बताता है कि मैं अपने दोस्त के घर में काम करने आया था, लेकिन फिर यहाँ पर ये सब कुछ होने लगा। वो आदमी कहता है कि हम लोग घर के अंदर बिल्कुल सेफ थे, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ मेंटल पेशेंट आ गए और उनके ऊपर उन क्रिएचर को देखने से कोई भी असर नहीं पड़ा था। ये आदमी इन्हें बताता है कि वो मेंटल लोग हमें भी जबरदस्ती पकड़कर मॉन्स्टर्स को दिखाने लगे। वो लोग कहते थे कि ये क्रिएचर्स काफी अच्छे हैं और उस चीज को देखकर इन्हें काफी खुशी मिलती थी और ये खुशी वो सभी लोगों को भी देना चाहते हैं। ये आदमी कहता है कि उन्होंने मेरे सारे दोस्तों को जबरदस्ती उस चीज को दिखा दिया, लेकिन मैं भागकर यहाँ पर आ गया। ये आदमी कहता है कि मैंने बहुत सारे डोर पर नॉक किया, पर किसी ने भी अपना डोर नहीं खोला, लेकिन फिर आप सबने मेरी मदद की। अब ये सारी बातें सुनकर मेलोडी और टॉम उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन वही बूढ़ा आदमी मेलोडी के हाथ से गन लेता है और गैरी को घर से बाहर जाने के लिए बोलता है। लेकिन तभी घर में मौजूद वही बूढ़ी लेडी पीछे से आती हैं और उसके सर पर एक फ्लावर पॉट मारती हैं, जिससे वो आदमी यहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर टॉम उसे एक रूम में लॉक कर देता है। इसके बाद रात के समय में ओलंपिया मेलोडी से कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे बच्चे की देखभाल कर लेना। इस पर मेलोडी ओलंपिया को उसके बच्चे की देखभाल करने का वादा करती है और उसके बच्चे के लिए उसे एक डॉल भी देती है। ये सब देखकर ओलंपिया बहुत खुश होती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम उसी बच्ची के हाथ में वही डॉल देखते हैं जो कि 5 साल पहले मेलोडी ने ओलंपिया को दी थी, जिससे पता चलता है कि ये लड़की असल में ओलंपिया की बेटी है और मेलोडी उसकी देखभाल कर रही है। अब मेलोडी अपने इन दोनों बच्चों के मुंह को एक कपड़े से ढकती है और फिर तीनों अपनी आंखों से पट्टी उतार लेते हैं। इसके बाद मेलोडी दोनों बच्चों को बताती है कि जब हम लोग रैपिड्स के पास पहुंच जाएंगे तो पानी का बहाव बहुत तेज होगा और बोट जोर जोर से हिलने लगेगी, इसीलिए तुम दोनों में से किसी एक को अपनी आंखें खोलकर बाहर देखना होगा और मुझे बताना होगा कि क्या दिख रहा है। ये सुनकर मेलोडी का बेटा कहता है कि मैं बाहर देखूंगा, लेकिन मेलोडी उसे मना कर देती है। तभी ओलंपिया की बेटी समझ जाती है कि अब मुझे ही बाहर देखना होगा, लेकिन मेलोडी कहती है कि बाहर कौन देखेगा, ये मैं बताऊंगी। कहानी वापस पास्ट में आती है, जहाँ अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इन्हें यहाँ पर रहते हुए कुछ महीने बीत चुके थे और अब ओलंपिया को डिलीवरी पेन होने लगता है। इसी समय मेलोडी को भी डिलीवरी पेन होने लगता है। ये देखकर वो बूढ़ी लेडी इन दोनों के बच्चों की डिलीवरी करती है। यहाँ वही आदमी गैरी एक म्यूजिक बजाता है और अपने बैग से कुछ स्केच निकालता है, जिस पर उसने अजीब अजीब से मॉन्स्टर्स की स्केच बना रखे थे और वो एक और स्केच बनाने लगता है। तभी उसे वही बर्ड दिखाई देते हैं। गैरी उन्हें उठाकर फ्रिज में रख देता है। उसे ऐसा करते हुए वो बूढ़ा आदमी देख लेता है
और समझ जाता है कि गैरी भी उन्हीं लोगों में से एक है जो उन क्रिएचर्स को देख सकते हैं और उन पर उन क्रिएचर्स का कोई असर नहीं होता, यानी कि गैरी भी एक साइको है। अब यहाँ गैरी घर के सारे खिड़की और दरवाजों को खोलने लगता है। तभी यहाँ पर टॉम आता है और उन स्केचेस को देखता है। तभी वही बूढ़ा आदमी टॉम को गैरी के बारे में बताता है और बोलता है कि वो भी एक मेंटल पेशेंट है और उसने बर्ड्स को फ्रिज में रख दिया है। टॉम उसकी बात सुनता है और बर्ड्स को फ्रिज से निकाल देता है, लेकिन तभी यहाँ पर गैरी आता है और टॉम के सर पर किसी चीज से वार करता है, जिससे टॉम यहीं पर बेहोश हो जाता है। इस तरफ मेलोरी एक लड़के को जन्म देती है और ओलंपिया एक लड़की को जन्म देती है। दोनों अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर गैरी आता है और उन दोनों बच्चों को देखने लगता है। इसके बाद गैरी इस रूम की खिड़कियों को खोल देता है। ओलंपिया अचानक से बाहर देख लेती है और उस पर भी उन क्रिएचर्स का असर हो जाता है। ये देखकर मेलोडी तुरंत ही ओलंपिया के हाथ से उसकी बच्ची ले लेती है और ओलंपिया खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। मेलोडी दोनों बच्चों को लेकर अपने आप को एक ब्लैंकेट से ढक लेती है। यही गैरी जबरदस्ती उन्हीं बूढ़ी लेडी को भी बाहर दिखाता है और वो बूढ़ी लेडी भी उन क्रिएचर्स को देख लेती हैं और फिर वो अपने ही गले को काटकर सुसाइड कर लेती हैं। फिर गैरी मेलोडी से उन दोनों बच्चों को मांगने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर वही बूढ़ा आदमी गन लेकर आता है, पर वो खिड़कियों को खुला देखकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। गैरी उसे आंखें खोलने के लिए कहता है और कहता है कि इन्हें देखो, ये काफी खूबसूरत है। गैरी उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी वो गन फायर करता है और गैरी के एक गोली लग जाती है। लेकिन अब गैरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लेकर नीचे कूद जाता है और एक सीजर से उसे भी मार देता है। तभी टॉम होश में आता है और वो गन उठाकर गैरी को मार देता है। फिर वो ब्लैंकेट लेकर मेलोडी के पास आता है और दोनों बच्चों को संभालने लगता है। इस तरह अब मेलोडी, टॉम और दोनों बच्चे ही जिंदा बच पाते हैं। धीरे धीरे अब समय बीतता है और 5 साल बीत जाते हैं। यहाँ मेलोडी अपने बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें आवाज सुनकर आगे बढ़ने की प्रैक्टिस करवाती है। वहीं टॉम को दिखाया जाता है जो कि अभी भी इन सब के साथ होता है और टॉम उसी सैटेलाइट फोन की मदद से किसी से मदद मांगता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। यहीं अब ये लोग उस घर में नहीं रहते जहाँ पर ये लोग पहले रहा करते थे और मेलोडी ने अभी तक इन दोनों बच्चों का नाम भी नहीं रखा होता। मेलोडी इन्हें गर्ल और बॉय कहकर बुलाती है। अब इसके बाद मेलोडी एक घर में जाती है और वहाँ से कुछ जरूरी सामान उठा लेती है। तभी उसे बाहर कुछ गाड़ियों की आवाज आती है। मेलोडी जल्दी से अपने घर में वापस आती है और टॉम को बताती है कि आज मैंने कुछ कारों की आवाज सुनी जो कि बहुत तेज चल रही थी और उसके अंदर बैठे लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी भी नहीं बांध रखी थी, यानी कि ये लोग वही मेंटल पेशेंट थे जिनके ऊपर क्रिएचर का कोई भी असर नहीं होता। मेलोडी कहती है कि वो लोग हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, लेकिन टॉम मेलोडी की इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करता। फिर ये दोनों किस करने लगते हैं और पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और हस्बैंड वाइफ की तरह अपनी जिंदगी जीने लगे हैं। अब तभी रात को टॉम को उसी सैटेलाइट फोन से एक कॉल आती है और एक आदमी इन्हें बताता है कि हम लोग एक सेफ जगह पर हैं। वो आदमी टॉम से पूछता है कि तुम लोग कहाँ हो और कितने लोग हो और क्या तुम्हारे साथ कोई बच्चा भी है। इस पर टॉम उस आदमी को बताता है कि हम 4 लोग हैं और हमारे साथ कोई भी बच्चा नहीं है, लेकिन तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो। इस पर वो आदमी टॉम से कहता है कि हम तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता वो नदी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई बच्चा है तो तुम उस नदी को पार नहीं कर पाओगे। वो आदमी टॉम और मेलोडी को फोन पर ही वहां तक आने का पूरा रास्ता बताता है जहां पर ये लोग सेफली रह रहे हैं और उन्होंने एक कम्युनिटी भी बना ली है। ये आदमी इन्हें बताता है कि जब तुम लोग रैपिड्स के पास पहुंचोगे तो तब तुम में से किसी एक को रास्ता देखना होगा, वरना तुम लोग नदी के साथ कहीं और ही बह जाओगे। अब तभी फोन के सिग्नल्स दोबारा से चले जाते हैं और कॉल कट जाती है। फिर कुछ समय बाद टॉम एक बोर्ड बनाकर मेलोडी को वहां चलने के लिए कहता है, लेकिन मेलोडी टॉम से कहती है कि ये लोग वही मेंटल पेशेंट भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये लोग हमसे झूठ बोल रहे हों। पर टॉम उसे समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये लोग सही भी तो हो सकते हैं। अब इन दोनों में आपस में ही बहस होने लगती है और कोई भी हल नहीं निकल पाता। इसके बाद टॉम दोनों बच्चों को अपने बचपन की एक स्टोरी सुनाता है जिसमें वो उन्हें बताता है कि मैं अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलता था और हम लोग पेड़ पर भी चढ़ते थे। अब तभी यहाँ पर मेलोडी आती है और उन दोनों बच्चों को डांटकर अंदर भेज देती है और टॉम पर ही गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी इन स्टोरीज की वजह से अब बच्चे सोचते हैं कि हम भी बाहर जाएंगे और दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे, लेकिन शायद उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा। इससे उन दोनों को काफी बुरा लगेगा, इसलिए तुम्हें उन्हें ऐसी स्टोरीज नहीं सुनानी चाहिए। पर टॉम मेलोडी से बोलता है कि उन्हें भी सपने देखने की आजादी है और हम उनकी सोच को बदल नहीं सकते। ये बात सुनकर मेलोडी गुस्सा हो जाती है और सोने चली जाती है। रात में टॉम मेलोडी को मना लेता है। फिर अगले दिन ये चारों एक साथ किसी और घर में जाते हैं। टॉम पहले घर के अंदर जाता है और उसे अच्छी तरह से चेक करता है। इसके बाद वो मेलोडी और दोनों बच्चों को भी अंदर बुला लेता है और ये चारों घर के अंदर आकर खाने पीने की चीजों को ढूंढने लगते हैं। तभी मेलोडी को पॉपकॉर्न मिलते हैं। मेलोडी पॉपकॉर्न को टॉम को देती है
और ये देखकर टॉम बहुत खुश होता है और मेलोडी को गले लगा लेता है। इसके बाद वो टॉम को मिली चॉकलेट को दोनों बच्चों के पास लेकर जाते हैं और चारों मिलकर उस चॉकलेट को खाने लगते हैं। तभी बाहर गाड़ियों की आवाज आती है और वही मेंटल पेशेंट यहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग घर की खिड़की दरवाजों पर गोलियां चलाने लगते हैं और कहते हैं कि जो भी घर के अंदर है बाहर आ जाओ, वरना हम अंदर आकर सबको मार देंगे। ये देखकर टॉम मेलोडी से बच्चों के साथ घर वापस जाने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं बाहर जाकर इनका ध्यान भटकाता हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर में वापस ना आऊं तो तुम बच्चों को लेकर उसी नदी से वहां पर चले जाना जहां पर वो लोग सेफ रह रहे हैं। अब इसके बाद टॉम अपने गले में पड़ा हुआ वही लॉकेट मेलोडी को दे देता है और उसे घर भेजकर खुद आंखों पर पट्टी बांधकर गन के साथ बाहर आता है और उन सभी को शूट करने लगता है। तभी एक गोली टॉम के भी लग जाती है। टॉम वहीं पर छुपता है। इसके बाद टॉम अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है और सभी लोगों को मार देता है। लेकिन तभी यहाँ पर भी हवा चलती है और वो क्रिएचर यहाँ पर आ जाता है। टॉम उसे देखकर उसके वश में हो जाता है और अपने आप को भी गन से मार लेता है। यही मेलोडी घर पहुंचकर बहुत देर तक टॉम का इंतजार करती है, पर टॉम यहाँ पर नहीं आता, जिससे मेलोडी समझ जाती है कि टॉम अब नहीं रहा। मेलोडी को काफी दुख होता है और वो रोने लगती है। फिर कहानी उसी सीन पर आ जाती है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ मेलोडी अपने बच्चों को उसी यात्रा पर चलने वाली बात बताती है और कहती है कि वहाँ जाकर हम लोग सेफ रहेंगे। वो अपने बच्चों को लेकर बाहर निकलती है और बोट से आगे बढ़ने लगती है और इस तरह कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मेलोडी को अब घर से निकले हुए 2 दिन बीत चुके हैं और वो उस रास्ते पर पहुंचने वाली है जहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज होगा। अब मेलोडी अपने बच्चों को दोबारा से समझाती है कि तुम में से किसी एक को अपनी आंखों से पट्टी हटानी होगी और मुझे बताना होगा कि क्या दिखा, जिससे मैं पता लगा सकूं कि हम लोग कहां पर हैं। ये सुनकर मेलोडी का बेटा कहता है कि मैं बाहर देखूंगा, लेकिन मेलोडी उसे मना कर देती है। फिर ओलंपिया की बेटी कहती है कि मैं बाहर देखूंगी। उसे ऐसा बोलते देख मेलोडी को ओलंपिया की याद आने लगती है और उसे याद आता है कि उसने ओलंपिया से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगी। इसीलिए अब मेलोडी किसी को भी बाहर देखने से मना कर देती है और फिर अंदाजे से ही आगे बढ़ने लगती है। तभी उसकी बोट पानी के तेज बहाव के पास पहुंच जाती है और पलट जाती है, जिससे मेलोडी और दोनों बच्चे पानी में गिर जाते हैं। तभी मेलोडी अपने बच्चों को आवाज देती है। इस पर उसका लड़का पलटकर उसे आवाज देता है और मेलोडी अपने बच्चे को बचा लेती है। फिर ओलंपिया की बेटी अपने पास बेल बजाती है और मेलोडी उसे भी ढूंढ लेती है और अब मेलोडी अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर मेलोडी को अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। मेलोडी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो जंगल में नीचे की तरफ गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। दोनों बच्चे उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मेलोडी को होश आता है और उसे बेल की आवाज सुनाई देती है। मेलोडी उसकी तरफ बढ़ती है। तभी मेलोडी के बेटे को उसी क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है और वो क्रिएचर बिल्कुल मेलोडी की आवाज में उससे बात कर रहा होता है और कहता है कि पट्टी उतार दो। मेलोडी का बेटा अब पट्टी उतारने लगता है, लेकिन तभी मेलोडी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। मेलोडी अब अपने बच्चों को आवाज देती है और उन्हें ढूंढने लगती है। मेलोडी को उसका बेटा मिल जाता है। फिर मेलोडी ओलंपिया की बेटी को आवाज लगाती है, लेकिन ओलंपिया की बेटी उसके पास नहीं आती। तभी मेलोडी को उसका बेटा बताता है कि वो आपसे डरती है क्योंकि आप उसे बहुत डांटती हो। ये सुनने के बाद मेलोडी उस लड़की को जोर जोर से आवाजें देने लगती है और उससे माफी मांगती है। मेलोडी उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें डांटती हूँ। मेलोडी की आवाज को वो लड़की सुनती है और मेलोडी के पास आ जाती है। इसके बाद मेलोडी दोनों बच्चों को लेकर आगे बढ़ती है। तभी उसे और भी ज्यादा आवाजें आने लगती हैं और उसके पीछे बहुत तेजी से हवा चलने लगती है, यानी कि वो क्रिएचर मेलोडी की तरफ आ रहा है। मेलोडी अब यहाँ से भागती है और घर के पास पहुंच जाती है। मेलोडी जोर जोर से डोर को नॉक करने लगती है। तभी डोर खुलता है और मेलोडी अपने बच्चों के साथ उस घर के अंदर आ जाती है। यहाँ पर उसे वही आदमी रिक मिलता है जिसने टॉम से फोन पर बात की थी और उन्हें यहाँ तक आने का रास्ता बताया था। रिक अब मेलोडी को अंदर लेकर जाता है जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं और उन्हें देखकर मेलोडी और दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर मेलोडी वहाँ उड़ रही बर्ड्स को देखती है। तभी रिक उसे बताता है कि जब भी कोई क्रिएचर आसपास होता है तो ये बर्ड्स जोर जोर से शोर मचाकर हमें बता देती हैं। मेलोडी भी अब अपनी बर्ड्स को यहाँ पर खोल देती है और आजाद कर देती है। अब तभी यहाँ पर मेलोडी के पास वही डॉक्टर आती हैं जिनसे मेलोडी अपना चेकअप करवाती थी और वो डॉक्टर मेलोडी को पहचान लेती हैं और उसे देखकर काफी खुश होती हैं और उनसे पूछती हैं कि इन दोनों बच्चों का नाम क्या है। इस पर मेलोडी अपने बच्चों का नाम गर्ल और बॉय बताती है, लेकिन यहाँ अब मेलोडी उनका नाम रखती है और लड़की का नाम मेलोडी उसकी माँ के नाम पर यानी कि ओलंपिया रखती है और लड़के का नाम वो टॉम रखती है। और फिर दोनों बच्चों को बाकी बच्चों के साथ खेलने जाने के लिए कहती है और दोनों बच्चों को बाकी बच्चों के साथ खेलते देखकर उसे बहुत खुशी होती है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।